दोस्तों नमस्कार। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत को शायद आप भूल रहे होंगे, क्योंकि समय के साथ हमको भूलने की आदत है। लेकिन युवराज की मौत के बाद पहली बार उसके पिता ने भावुक होकर के बहुत लंबी बात कही है। युवराज के पिता ने कहा कि मेरी युवराज की जो मौत है वो सिस्टम की बेरुखी से हुई है, हादसे से नहीं। और युवराज ने ये बात खुद अपने पिता से फोन पर कही थी। युवराज ने करीब 2 घंटे तक संघर्ष किया और 2 घंटे के संघर्ष के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। अगर उसकी जान नहीं बची तो इसके लिए जिम्मेदार है जो सिस्टम है, जो अफसर हैं, जो बचाव दल के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये सभी थे। युवराज ने अपने पिता को पूरी कहानी बताई इस दौरान फोन पर। युवराज ने बताया कि रात को उस समय 12 बज रहा था और कार जब वो पानी में जा रही थी तो स्पीड में थी, वो स्पीड को नियंत्रित नहीं कर सका और पानी से भरे बेसमेंट के लिए बनाए गए गड्ढे में जाकर गिर गई। और जब गड्ढे में गिरी कार तो पानी तेजी से कार में भरने लगा और दरवाजा खोलने की युवराज ने उस समय कोशिश की। ये सारी बातें युवराज ने फोन पर अपने पिता को बताई और पिता ने आज उनकी जो शोक सभा थी युवराज की, उसमें भावुक होकर के लोगों को बताया। युवराज ने अपने पिता को बताया कि मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुला, शीशा तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं टूटा। और उस पल युवराज को ऐसा लग रहा था कि ताकत होते हुए भी लग रहा है वो बच नहीं पाएंगे। हिम्मत जुटा करके युवराज ने कार के ऊपर का सनरूफ खोला और कार की छत पर आ गया। उस पल तुरंत बाहर निकलने के बाद युवराज ने अपने पिता को फोन किया और कहा कि मैं गड्ढे में फंस गया हूं, जल्दी आइए, कार धीरे धीरे डूब रही है, पानी मेरी ओर बढ़ रहा है। ये बात जब उसके पिता सुनते हैं तो मौके पर पहुंचते हैं। रास्ते में वो फोन पर बात भी करते हैं और वो चीखते रहते हैं। जब मौके पर पहुंचते हैं चीखते हैं, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। मुनेंद्र नाम का एक जोमेटो स्विगी का वर्कर था, डिलीवरी बॉय था, उसने उनको बचाने की कोशिश की युवराज को, लेकिन उसके पास कोई संसाधन नहीं था। दमकल कर्मी वहां खड़े थे। जब दमकल कर्मी आए वहां पर तो उनके पिता को उम्मीद जगी थी कि हो सकता है उनका बेटा युवराज इसमें बच जाए, लेकिन युवराज नहीं बचा। तिल तिल करके युवराज के सामने मौत आ रही थी और उसके पिता और युवराज खुद कुछ नहीं कर पाए। युवराज के पिता ने आज कहा कि उसकी जो मौत हुई है वो एक हादसा नहीं है। हादसे तो होते रहते हैं, हादसा होता है, लेकिन बचाव भी किया जाता है। और उनका कहना है कि उनके बेटे की मौत सिस्टम की बेरुखी से हुई, सिस्टम के काम न करने की वजह से हुई। अगर सिस्टम ने काम किया होता तो उनका बेटा बच सकता था। उन्होंने आगे क्या कहा ये आप खुद सुनिए। बचाव दल ने बहुत लापरवाही दिखाई और मेरे बेटे को भगवान भरोसे छोड़ दिया, जबकि युवराज को आसानी से बचाया जा सकता था। हम युवराज को तो कभी भी न्याय नहीं दिला सकते, क्योंकि वह अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और
ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई दूसरा युवराज इस प्रकार की त्रासदी न झेले। सभी मीडिया मित्रों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रशासनिक लापरवाही के कारण मेरे बेटे युवराज की हुई दुखद और असामयिक निधन पर अपनी जोरदार आवाज बुलंद कर मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया, मेरी संवेदनाओं को ताकत दी और इस विषय को सही दिशा दी ताकि लापरवाह विभागों और उसके गैर जिम्मेदार स्टाफ को उचित सजा दिलाई जा सके। अपने बेटे की मृत्यु से मैं पूरी तरह टूट चुका था, हताश हो चुका था, लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया और मेरे बेटे के जीवन के साथ हुए लापरवाही और खिलवाड़ को देश की जनता और सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया। मेरा बेटा बहुत साहसी था। जल जमाव वाले गड्ढे में गिरने के बाद भी उसने काफी संघर्ष किया। उसने हमें जरूरी बचाव कार्य के लिए लगभग 2 घंटे का पर्याप्त समय दिया। मैं भाई मुनिंद्र को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए नाले में छलांग लगाई और मेरे बेटे को ढूंढने और बचाने का प्रयास किया। यूपी गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने घटना का संज्ञान लेते हुए एसआईटी गठित की। मैं चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में किसी भी गुनहगार को न छोड़ा जाए और उन्हें उचित सजा मिले। देश की जनता, मीडिया, सोसाइटी के सभी निवासियों, स्थानीय प्रशासन को मेरे इमोशंस में और न्याय की इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी अन्य बयान से जोड़कर कृपया न देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।